नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। नए पेपर लीक को लेकर जो हंगामा हुआ, जो आंदोलन चला, जो अनशन चला, जंतर मंतर पर प्रदर्शन चला, उसके बाद अब संसद में उस पर बहस होने लग गई है और एक मजबूत कड़ा पेपर कानून बनाने की बात हो रही है। मसला सिर्फ केवल कड़ा कानून पेपर लीक को बनाने का नहीं है, मसला है कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। मैं उम्मीद कर रहा था कल तो ऐसी चर्चा बड़ी नहीं हुई जिसमें एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कोई काम हो रहा हो। अक्सर मैं देखता हूँ कि दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्यूरियोसिटी सिखाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में क्यूरियस होना सिखाती हैं, सवाल करना सिखाती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे एजुकेशन सिस्टम में शायद अभी इसकी कमी है। और अभी तो जब जनरेशन जी जिसको कहते हैं उसका आंदोलन चल रहा था तो उसको लेकर संसद में बहस हुई। और अच्छी बात ये रही कि जो हमारे सांसद हैं, नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो लगातार संसद में जैन जी को याद करते रहे और ज़्यादातर लोगों ने उसी लिंगो को इस्तेमाल किया। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को लेकर जैन जी की चर्चा करते करते उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, वीडियो एंगल बनाने से काम नहीं चलेगा, दिल का एंगल बदलिए। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नौजवान नेता है बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज ने भी जैन जी की लिंगो में कहा कि प्राइम मिनिस्टर क्लॉक्ड इट, मतलब प्राइम मिनिस्टर इसको समझ गए और उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया है। फिर आए तेजस्वी सूर्या साहब। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि डिलुलू मत कीजिए, विपक्ष को समझना चाहिए। डिलुलू मतलब DELULU, यानी कि भ्रम में मत रहिए कि वो उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जैन जी को विपक्ष पर वो हंगामा आरोप कर रहे थे, हमला कर रहे थे और बोले कि डिलुलू मत समझिए, किसी तरह के भ्रम में मत रहिए। तेजस्वी सूर्या भी भारतीय जनता पार्टी के नौजवान नेताओं में से, बहुत अच्छा बोलने वाले लोगों में से। फिर आई एनसीपी की सुप्रिया सुले जी। सुप्रिया सुले भी यंग लीडर्स में से हैं, एनसीपी की हैं, शरद पवार जी की बेटी हैं, लंबे समय से पार्लियामेंट में हैं। उन्होंने तेजस्वी सूर्या का जवाब देते हुए कहा कि डेलुलू में तो आपको नहीं रहना है, भारतीय जनता पार्टी को। ये भ्रम मत पालिए कि जो जनरेशन जी है वो उस तरह से काम करेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री ने जब ये संकट बड़ा हो गया, 25 दिन चल गया, 28 दिन चल गया, तो उनको समझ में आया कि जैन जी को जैन जी की ज़ुबान में समझाना होगा और इसलिए उन्होंने उसके लिए इंस्टाग्राम का यूज़ किया और इंस्टाग्राम में अपना वीडियो डाला और 2 बार 3 बार उन्होंने वीडियो डाला इंस्टाग्राम पर और उनसे सीधे बात की, सीधे कनेक्ट किया और कहा कि इस मामले को पर सरकार चिंतित है, सरकार चिंता कर रही है। और उस काम को लगातार किया गया और उसका नतीजा भी दिखाई दिया कि वो बढ़ गया। आंदोलन जो था वो ख़त्म हो गया, लोगों ने उनकी बात को सुना, समझा बच्चों ने और उस बात पर, और सरकार जो है जैन जी की सब बातों को मान गई। क्या इसका एक कोई और मतलब है? मेरे एक मित्र ने कहा कि इसका मतलब ये भी है कि सरकार घबरा गई थी। मैं भी हैरान था कि भाई जो सरकार किसान आंदोलन को 2 साल 3 साल चला सकती है, जो सरकार के 12 साल में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, जो सरकार संसद नहीं चलने पर नहीं घबराती, जो सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं घबराती, वो जैन जी के इस आंदोलन से कैसे घबरा गई। तो कुछ मित्रों ने मुझे बताया कि शायद ऐसा हो सकता है, गारंटी नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि सरकार को इस बात की चिंता हुई कि कहीं जैन जी का ये आंदोलन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह से आगे ना बढ़ जाए और एक सत्ता के खिलाफ ही बड़ी लड़ाई शुरू ना हो जाए। अभी तो केवल पेपर लीक का मसला है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का मसला है और वो लोग केवल एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक मित्र ने कहा कि प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया गया। खैर, मसला जो भी हो, लेकिन जैन जी की जो चिंताएं हैं उस पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। और अब जो संसद में बहस हो रही है, आज भी ये बहस चलने वाली है, उस बहस में न केवल पेपर लीक पर चर्चा हो। अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि पेपर लीक का बिल जो है वही सब चीज़ों का इलाज नहीं है, वो एक चीज़ है जिससे सिस्टम को, लेकिन अभी ये मौका है, इस पर बहस करनी चाहिए और ऐसा भी बिल बनाना चाहिए। ये बिल जो आज संशोधन बिल के तौर पर पास होने वाला है, ये 2 साल पहले बनाया इस सरकार ने, फरवरी 2024 में। उस समय कुछ पेपर लीक हो गए थे और उसके बाद होने थे इलेक्शंस, तो इसलिए फटाफट बनवा दिया। अब आप सोचिए, इतना जल्दी बनवाया कि 2 साल में आपको एक इनइफेक्टिव बिल को इम्प्रूव करने के लिए संशोधन बिल लाना पड़ा। तो अभी ये मौका है कि संशोधन बिल के लिए ज़्यादा
ज़्यादा गंभीर बहस की जाए, ज़्यादा लंबी बहस की जाए और उसे एक बेहतर बिल के तौर पर, बेहतर कानून के तौर पर बनाया जाए। इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम पर बात कीजिए, चिंता कीजिए कि देश में 1500 यूनिवर्सिटीज़ हैं हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन 5 यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं है जिनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में गिना सके। बहुत सारी 1500 में हो सकता है कि 1000, हो सकता है 500 यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जिनके बारे में भगवान ही मालिक है। कैसे वो यूनिवर्सिटी बनती हैं, कैसे वो यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं। आधी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फर्जी डिग्री देती हैं, जिनकी डिग्रीज़ की मान्यता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बनी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं। एक मित्र ने मुझे शिकायत बताते हुए कहा कि ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पैसा ही नहीं दिया जाता, फैकल्टीज ही नहीं रखी जाती। गेस्ट प्रोफेसर्स के नाम पर छोटा छोटा सा काम देकर, छोटा छोटा पैसा देकर ऐसा किया जाता है। तो इन सब बातों पर भी चर्चा होने की ज़रूरत है, सिलेबस पे चर्चा होने की ज़रूरत है, बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। और यदि स्टार्टअप्स पर सरकार काम कर रही है, स्किल इंडिया पर काम कर रही है, मेक इन इंडिया पर काम कर रही है, तो ये सब भी उस सिलेबस में कैसे आ सकते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे आ सकते हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो छात्र हैं बाहर जाएं, ढूंढें नौकरी, उससे बेहतर उनके पास एक ऐसा काम हो कि जैसे ही वो एजुकेशन पूरी करें, अपने पीजी करें या ग्रेजुएशन करें, तो उनके पास काम हो। और ये भी चिंता की बात है। वैसे अच्छा है कि दुनिया भर में हमारे बच्चे जा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में बच्चे इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि आपके पास न काम है, न रोज़गार है, और यदि रोज़गार है भी तो बहुत ही फॉर्मल रोज़गार है। जो बच्चों को पैसा मिलना चाहिए, जो काम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। इन सब बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को तो अभी चिंता हो रही है 3 विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं, तीनों जो मांजलपुर में है, बांकीपुर में है और दतिया में। मांजलपुर में तो पार्टी को लग रहा है कि वो जीत ही जाएगी। बांकीपुर तो जीतना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी नितिन नवीन साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें चुनाव हो रहा है। वही उनका परिवार ही करीब करीब 30 साल से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाल रहा है और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। इसलिए वो कल जो मंगल मिलन हो रहा था पार्टी का, उसमें भी वो नहीं आए थे, बहस में भी नहीं आए थे, क्योंकि बांकीपुर में चुनाव होने वाला है। वहाँ पर इस बार जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी आ गए, इसलिए थोड़ी चिंता बढ़ गई, लेकिन उनको लग रहा है कि निकाल ही लेंगे। और दतिया में तो घर की लड़ाई चल रही है। नरोत्तम मिश्रा जी पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनको टिकट दिया जाना था, ऐसा बताया गया था, उनको भी ऐसा उम्मीद थी, ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वो नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के बाद थोड़ा सा मना भी लिया गया उनको। वहाँ भी दतिया में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस वहाँ पर मैदान में है, हालांकि लोग कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो तीनों यदि उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वो कहेगी देख लीजिए, इससे जो जेन ज़ी का जो आंदोलन था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और न घर की लड़ाई से फ़र्क पड़ा। हो सकता है तीनों सीटें जीत जाए, हो सकता है एक आध सीट हार भी जाए, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जेन ज़ी की जो चिंताएँ हैं, एजुकेशन की जो चिंताएँ हैं, उन पर सरकार क्या काम कर रही है। और वैसे पार्टी में तो लोग कह रहे हैं वैसा एजुकेशन की बात तो हो जाएगी, पहले संगठन तो तैयार करवा दो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तो बने ही 3 साल बाद थे, बन गए तो उसको 6 महीने हो गए, अभी तक वो अपनी टीम भी नहीं बना पाए। वो काम भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नई टीम नहीं बनेगी तो नया काम शुरू नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फुर्सत नहीं मिल रही है, ऐसा बताया गया। किसी मित्र ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को थोड़ी बनानी है टीम बन इसलिए नहीं रही क्योंकि अमित शाह जी को बनानी है, और अमित शाह जी बहुत व्यस्त हैं। अब जो भी व्यस्त है, जो फ्री होगा, तो हो सकता है इस सब के बाद, इस झगड़े के बाद भारतीय जनता पार्टी की नई टीम भी बन जाए। तो फिर एक बार बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की चिंता से ज़्यादा ज़रूरी है कि जेन ज़ी को लेकर सरकारें काम करें। हाँ, एक और बात याद आ गई, किसने कहा भाई आप जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, वो नौजवान सांसदों की बात आपने कर ली। बांसुरी स्वराज की बात हो गई, तेजस्वी सूर्या की बात हो गई, सुप्रिया सुले की बात हो गई, प्रियंका जी की बात हो गई, कंगना रनौत की बात नहीं की आपने। कंगना रनौत जैन जी से थोड़ा सा ऊपर वाली एमपी हैं, सेलिब्रिटी हैं, हीरोइन है, सब कुछ है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो गटर जनरेशन है जैन जी, कैसी तो बातें करती हैं, कैसी बातें नहीं करती हैं, नैतिकता कुछ इसमें बची नहीं है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो आपकी नई पीढ़ी के सांसद हैं, क्या वो जेन ज़ी को गटर जनरेशन समझते हैं? बात तो उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि 2014 में ही ये देश आज़ाद हुआ है।